हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाई हूँ क्लास 6 के साइंस चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। तो आइए इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसको मैं फिल करती हूँ। जल में चीनी क्या है? घुल जाती है, तो उसको मैं घुलनशील भी लिख सकती हूँ, विलेय भी लिख सकती हूँ। आप चाहे तो इसे घुलनशील भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है। तो क्या अंशतः का अर्थ यहाँ पे हो गया कि पूर्ण तरह से नहीं, धुंधला दिखाई दे सकता है, यानी अस्पष्ट तरह से नहीं दिखाई देना, अस्पष्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पारभासी। पारभासी पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है। कुछ गैसें जल में घुलनशील है। कुछ पदार्थ ठंडे जल में, ठंडे पानी में और गर्म पानी में, यहाँ पे भी डैश है और यहाँ पे भी डैश है, तो हमें मुझे पढ़ना है यहाँ पे क्या। तो कुछ पदार्थ ठंडे पानी में कम और गर्म पानी में ज्यादा घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तंभ अ तथा स्तंभ ब से सही मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है। फर्स्ट में यहाँ दिए हुआ है विलय, अविलय, घोलक, विलायक, चमकने वाले पदार्थ और जल में विलीनी गैस। इधर है स्तंभ में नमक, चीनी, प्राय धातु होते हैं, ऑक्सीजन, लौह, रेत आदि जल। सबसे पहले विलय। विलय का मतलब कौन ऐसा चीज है जो घुल जाता है? तो इस ऑप्शन में है नमक और चीनी, तो ऐसे मिलान करेंगे। अविलय, कौन ऐसा चीज है जो नहीं घुलता है? तो वो लोहा, रेत कभी भी जल में नहीं घुलता है। घोले विलायक, किस चीज में घुला जाता है? तो वो हो गया जल। जल घुलायक है, घोलक है। चमकने वाले पदार्थ, तो चमकने वाले पदार्थ प्राय धातु होते हैं। जल में विलीन गैस, यानी जल में कौन सा गैस घुल जाता है? तो वो है ऑक्सीजन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का। देखिए हमें ऑप्शन भी मिला हुआ है, इन दोनों में से कोई एक शब्द यहाँ हमें फिल करना है। वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खींचे जा सकते हैं, तो वो क्या है? कठोर या कोमल? तो कठोर जो जो जैसे ये कठोर है ना, इसे मैं खींच सकती हूँ या दबा सकती हूँ? नहीं दब रहा है, तो ये तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा कोमल। हमारे हाथ में तेल या पेंट या अलकतरा लग जाता है, तो इसे साफ करते किस चीज से? जल से। नॉर्मल पानी से तो बिल्कुल भी नहीं वो हटता है, तो केरोसिन तेल से, यानी मिट्टी तेल से इसे हम हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, जो आर पार दिख जाता है, जैसे जल से उस साइड दिख जाएगा, तो वो हो गया पारदर्शी। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है। दीवार के उस साइड क्या है, वो तो ऐसे नहीं दिख रहा है ना हमें, तो वो क्या हो गया? अपारदर्शी। पानी में तैरने वाली वस्तुएं वो क्या होती है? भारी होती है या हल्की? ऑफ कोर्स हल्की होती है, हल्की रहेगी तभी तो तैरेगी, तो यहाँ होगा हल्की। तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी। थोड़ा लिखी हूं तो तिरछा हो गया, आप समझ जाइएगा, यहाँ पे भारी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। निम्न में कोमल पदार्थ है, 4 का अ मतलब 1, तो क्या क्या कोमल है? साबुन, रबर, लकड़ी, लोहा। तो इन सब में सबसे मतलब सॉफ्ट होता है साबुन।
सेकेंड है निम्न पदार्थों में चमक नहीं होती है। लोहा, तांबा, सोना, लकड़ी। लकड़ी में चमक नहीं होती, बाकी तो सब में चमक होता ही है। निम्न में से कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकते हैं? तेल, तारपीन का तेल, केरोसिन तेल, सरसों का तेल। तारपीन का तेल और सरसों का तेल जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा टाइप होता है, तो उसमें घुलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो घोलक या तो ये केरोसिन का तेल जो होता है वो थोड़ा पतला होता है, तो इस तरीके से जल और केरोसिन का तेल जो होता है वो घोलक होता है। वह घोल जिसमें घुलने पदार्थ की और मात्रा घुलने से क्षमता नहीं होती कहलाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे पानी में आप चीनी डालते हैं, तो चीनी को आप घोल रहे हैं, तो वो जितनी क्वांटिटी घुलने का रहेगा वो घुलेगा, और बहुत ज़्यादा कम पानी और बहुत ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो वो नहीं घुलेगा, कुछ हद तक घुलेगा, उसके बाद घुलना रुक जाएगा, चीनी वैसे का वैसे रहेगा। तो इस प्रतिक्रिया को बोलते हैं संतृप्त घोल। नेक्स्ट है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है, क्या कहलाता है? अभी तो मैंने आपको बताया ना कि वो क्या होगा, धुंधली दिखाई देगी, दिखेगा तो बट धुंधला, सही से नहीं दिखेगा, तो वो हो गया पारभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। वैसा चीज जो प्लास्टिक का बना हुआ है। आई होप कि आपके रूम में बहुत सारा ऐसा चीज होगा आपके आसपास जो सिर्फ प्लास्टिक का ही बना होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ लिखा है, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम निम्नलिखित हैं: बाल्टी, जग, खिलौना, कुर्सी, कंघी, डब्बा आदि। ये हमारे 5 का आंसर हो गया। 6 क्वेश्चन है, जल में तैरने वाली और डूबने वाली वस्तुओं का समूह बनाइए। तो इसका आंसर मैं इस तरीके से लिखी हूँ, जल में तैरने वाली वस्तुएं और जल में डूबने वाली वस्तुएं। इस साइड जो तैरेगी और इस साइड जो जल में डूब जाएगी। मैंने जो लिखा है इसके अलावा भी आप और कुछ भी लिख सकते हैं। फूल, आप फूल रख के देखिएगा तो फूल जो है जल में तैरने लगेगा, कागज भी तैरेगा, पत्ता, नोट, प्लास्टिक का सामान, और जो डूब जाएगा वो हुआ ईंट, सिक्का, चाबी, कांटी, पत्थर। इसके अलावा भी बहुत ऐसा चीजें जो डूब जाता है, तो आप ऐसा चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, पारभासी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तु में अंतर बताइए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 7 नंबर, पारभासी, वैसे पदार्थ जिनसे वस्तु को देखने पर वस्तु अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती है, पारभासी कहलाती है। पारदर्शी, वैसी पदार्थ जिनसे किसी वस्तु को देखने पर वस्तु साफ साफ दिखाई दे, पारदर्शी कहलाती है। अपारदर्शी, वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को नहीं देखा जा सकता है, अपारदर्शी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, विलय तथा अविलय से आप क्या समझते हैं? विलय का अर्थ हुआ घुलनशील एवं अघुलनशील से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ 8 का आंसर, जो पदार्थ जल में पूरी तरह घुल जाता है विलय कहलाता है। जैसे चीनी, नमक, आप चीनी और नमक को घोलिएगा, जैसे शरबत बनाने के लिए घोलते हैं, तो पूरी तरीके से वो घुल जाता है। जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है अविलय कहलाता है। जैसे पत्थर लोहा तो कभी नहीं घुल सकता है पानी में। 9 क्वेश्चन है हमारा, संतृप्त घोल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो 9 का आंसर है, वह घोल जिसमें विलय की जितनी मात्रा घुलनी चाहिए घुली हो और विलय देने पर नहीं घुलता है, वह संतृप्त घोल कहलाता है। जैसे
जैसे उदाहरण में यहाँ स्पष्ट तरीके से मैंने बताया है। अगर हम चीनी को जल में घोलें और चीनी पूरी तरह घुल जाने के बाद फिर चीनी डालें, फिर घोलें, ऐसा करते रहें, कुछ समय बाद चीनी घुलना बंद हो जाएगी। उसे संतृप्त घोल कहते हैं। आप ऐसा ट्राई कीजिएगा। जब पानी लीजिएगा ग्लास में और आधा ग्लास अगर पानी है तो उसमें 3-4 चम्मच अगर आप चीनी रखिएगा तो कुछ वो घुलेगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो चीनी घुलना बंद हो जाएगा, क्योंकि चीनी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो कभी भी नहीं घुलेगा। तो इसी प्रतिक्रिया को हम बोलते हैं संतृप्त घोल। तो हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 में। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।